फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि निमोनिया के बारे में कि आखिर निमोनिया गाय भैंस भेड़ बकरियों को कैसे होता है और इसका क्या इलाज है, इसके लक्षण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया होता है एक्चुअली में 4 प्रकार का। वायरल निमोनिया होता है, बैक्टीरियल निमोनिया होता है और होता है माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया। चौथे प्रकार का जो निमोनिया होता है वो फंगल निमोनिया होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 प्रकार के निमोनिया के बारे में जो सबसे ज़्यादा पशुओं में कॉमन रूप से यानी कि सामान्य रूप से सभी जगह मिलता है। वो होता है बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया की बात करें तो बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सभी पशुओं में मिलता है। और इस निमोनिया की बात करें तो ये नॉन कंटीजियस डिसीज़ है, यानी कि एक पशु से दूसरे पशुओं में ये नहीं होती है। निमोनिया जिस पशु को होती है उसी पशु तक ही सीमित रहती है। उपचार करने के बाद वो पूर्ण तरह से ठीक हो जाता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर कितनी है, तो मृत्यु दर लगभग ना के बराबर होती है। इसका उपचार समय से पहले ही सभी लोग कर लेते हैं और पशु ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वायरल निमोनिया के बारे में। तो वायरल निमोनिया जो है ये वायरस के कारण होता है। विभिन्न प्रकार के, कोई स्पेसिफिक एक वायरस नहीं है कि इसी वजह से होता है। सर्दी जिसे हमारे साथ होता है कि सर्दी जुकाम के कारण एक जैसे हमको कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम जो होते हैं, हमको ये भी एक वायरल डिसीज़ है और वायरस की वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है। और जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो वो निमोनिया का रूप धारण कर लेती है। ये होता है वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल और वायरल में थोड़ा डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं इसके कि इसका जो सब कैटेगरी है इसके अंदर ब्रोंकल निमोनिया और प्लूरल निमोनिया। ब्रोंकल निमोनिया आखिर क्या है और प्लूरल निमोनिया आखिर क्या है कि ब्रोंकल निमोनिया ही एक्स फॉर्म में होता है। प्लूरल निमोनिया में, ब्रोंकल निमोनिया में वही इन्फ्लामेशन होता है। जो इन्फ्लामेशन की बात करें हिंदी में समझे तो कफ यानी कि जो म्यूकस फॉर्म है बहुत ज़्यादा फेफड़ों में बढ़ जाता है, इंटरनल वाल में बढ़ जाता है और जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो प्लूरल निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है इसी फॉर्म में। और पशुओं को इस समस्या की वजह से घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, सांस लेने में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और जो जुगुलर वेन है उसके पल्स रेट और रिस्पायरेटरी रेट बढ़ने के कारण एकदम से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पंदन करेगा और बहुत फास्टली वाइब्रेट भी करेगी। आपको समझ में भी आएगा कि ये इसको निमोनिया की वजह से हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण दिख जाता है कि पशु को काफ़ी तेज बुखार आता है। पशु एकदम से सुस्त मिलेगा, आपको लेजीनेस मिलेगा, खाना नहीं खाएगा, एकदम से कमज़ोर मिलेगा। ये है इसके निमोनिया के लक्षण। और निमोनिया जो है ज़्यादातर किसी भी मौसम में पशु को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादातर ठंडे मौसम में ही होता है क्योंकि ठंड लग गई है, नाक बह रही है, तो ये नाक बहना वगैरह ये कोई ऐसा नहीं मान सकते हैं कि इसको निमोनिया हो गया है। हमेशा गाँव में एक सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पशु मालिक किसान भाई के द्वारा कि सर हमारी गाय को निमोनिया हो गया है। उनको निमोनिया यानी कि बहुत जल्दबाजी में बोल देते हैं कि निमोनिया हो गया है। निमोनिया एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सामान्य सर्दी होने पर ऐसा नहीं है कि उसको निमोनिया ही हो गया है। तो निमोनिया के जो मेन लक्षण है उसमें तेज़ बुखार मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नाक बहती है पर नाक से गाढ़ा म्यूकस आता है, यानी कि नाक से जो सर्दी होती है एकदम से गाढ़ी मतलब कि निकलती है, तो वहाँ समझ में आता है कि जो इसको गाय को निमोनिया हो गया है। तो निमोनिया के बारे में ज़्यादा इसको डिस्कस न करते हुए अब इसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका उपचार कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। सबसे पहले बात करेंगे दुधारू पशु में इसका इलाज कैसे करें। गाय भैंस के बारे में बात करेंगे। दुधारू पशुओं में निमोनिया का इलाज करने के लिए आप सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का यूज़ कीजिए। सेप्ट्रिक्सोन कम से कम, गाय अगर कमज़ोर है तो 3 ग्राम, हेवी वेट है तो 4 ग्राम, 4.5 ग्राम का आप सेप्ट्रिक्सोन सेल्बेक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आईवी यूज़ कीजिए तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आईवी नहीं लगाना चाहते हैं तो डीप इंट्रामस्कुलर इसको लगा दीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब इसके साथ साथ आपको और दूसरा इंजेक्शन क्या लगाना है, सीपीएम इंजेक्शन लगाना है। गाय भैंस भेड़ बकरी चाहे कुछ भी हो, कम से कम 15 ml इसको डोज लगाना है डीप इंट्रामस्कुलर। बुखार की पशु में जरूर इस कंडीशन में रहता है तो मेलोक्सीपेरा जो है इंजेक्शन इसको कम से कम 20 ml इसको लगाइए। तो ये जब आप इंजेक्शन लगाएंगे कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू करना है और 3 दिन कंटिन्यू करेंगे तो निमोनिया काफ़ी डाउन हो जाएगा, काफ़ी ठीक हो जाएगा और ये आपकी ये जो पशु में
सांस लेना और खा पी नहीं रहा, तो वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें इसके अलावा अदर कोई दवा गोली देने की, हायर एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडियम लोअर थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक देंगे तो भी उससे पशु ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, मैंने अभी दुधारू पशु के बारे में बताया, अब ऐसे पशु के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्ञाबन है। ज्ञाबीन पशु में आपको अब ध्यान रखिए कि लोग क्या करते हैं कि डेक्सा प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन स्टेरॉयड का नहीं उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये सेफ और सुरक्षित नहीं है। अब यही इंजेक्शन सेम जो है आपको दुधारू पशुओं में भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब ये इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु का दूध एकदम से सूख जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। ध्यान रखिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसकी जगह साथ साथ में मैं बोलस बताऊंगा आपको गोली, वो अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि उससे म्यूकस की मात्रा शरीर में से कम होगी तो पशु को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। तो आप अब बकरा बकरी की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्ञाबीन पशु में जैसे कि मैं बता रहा था, ज्ञाबीन पशु में आप वही सेफ्ट्रिक्सोन सल्बेक्टम इंजेक्शन सेम ट्रीटमेंट करना है, और सेम ट्रीटमेंट करने के साथ साथ आप बोलस में जरूर सेराकाइन प्लस वगैरह की गोली लिखिए। तो सेराकाइन गोली से क्या होगा कि पशु का म्यूकस कम हो जाएगा। बकरा बकरी की बात कर लेते हैं। तो बकरा बकरी के अंदर आपको 1 ग्राम सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन प्रेग्नेंट के अंदर आप लगाइए, और उसको सेम कम से कम 3 ml CPM लगाइए, और 3 ml उसको मेलोक्सीपेरा इंजेक्शन डीप इंट्रामस्कुलर 3 दिन तक ट्रीटमेंट दीजिए। उसका निमोनिया किसी भी प्रकार का होगा तो वो ठीक हो जाएगा। पशु यदि सांस नहीं ले पा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसके लिए क्या करें, देसी इलाज आप किसान भाई अपने सेल्फ घर पर कर सकते हैं। कि ज़्यादा कंडीशन अगर आपके पशु की ख़राब है तो उसको अजवाइन की धुआं दीजिए। अजवाइन की धुएं में आप कपूर ज़रूर मिक्स कीजिए, जैसे अपन धुआड़ी करते हैं। तो कपूर का देसी कपूर लीजिए और देसी कपूर का चूरा करके उस धुएं के ऊपर ज़रूर डालिए, जो कंडा जलाते हैं उसके ऊपर। उससे क्या होगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, नाक बंद जो रहती है वो खुल जाएगी पशु को, तो उसको थोड़ा काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। ध्यान रखिएगा कि इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का ज्ञाबीन पशुओं में नहीं उपयोग करना है, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। आप इसको दुधारू पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। ज्ञाबीन पशु में सेफ्ट्रिक्सन सल्बेक्टम का इंजेक्शन का उपयोग कीजिए। निमोनिया के अंदर आप एंड्रोफ्लोक्सिसिन ओफ्लोक्सिसिन या कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का रिजल्ट मिलेगा। सबसे बेस्ट वर्क यही इंजेक्शन करता है। आज की वीडियो में ही आप इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि आपको मैं सारी चीज़ों की जानकारी बता सकूं।